नमस्कार मेरे हॉरर लवर्स। तो आज की जो वीडियो होगी वो बिल्कुल फाड़ू होगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी हॉन्टेड बिल्डिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोग जब इसकी कहानी सुनोगे ना तो शायद अगर आप लोग रात में देख रहे हो ये वीडियो तो सो नहीं पाओगे। और ये जो कहानी है ये गुड़गांव की है, जहाँ पे एक हॉन्टेड बिल्डिंग उसे बोलते हैं। वैसे उसमें रहना सहना है, लोग काम पे जाते हैं, वो एक ऑफिस है, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा फ्लोर है जिसके अंदर जाने में सबकी फटती है। और उसी के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। अगर आप लोग हॉरर से प्यार करते हो तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हो ना मुझे बहुत मज़ा आता है। मन करता है, अंदर से फीलिंग आती है कि आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, डरावना कंटेंट लेके आऊँ, जिससे आप लोगों को मज़ा आए और मज़े मज़े में आप लोग हमारी वीडियो को एंजॉय करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बताते हैं आज की कहानी में कि ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है और इस कहानी में क्या क्या होता है। और आप लोगों को मतलब ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने यार दोस्तों के पास में, उनकी भी तो फटनी चाहिए। रात में शेयर करना, दिन में शेयर करोगे तो शायद उनकी ना फटे, बट वीडियो को लाइक कर देना यार। आपकी एक लाइक के लिए ना तरसना पड़ता है मुझे। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। एक मुकेश नाम का लड़का होता है जो फरीदाबाद में रहता है और गुड़गांव में जॉब करता है। अब फरीदाबाद से गुड़गांव की जो दूरी है वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। एक्चुअल में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बताते हैं 30 से 35 किलोमीटर होगी। तो वो डेली अपना मतलब रूटीन उसका यही है, सुबह 8 बजे अपना ड्यूटी के लिए निकल जाना, 9 बजे पहुंच जाना और शाम को 5 बजे वहाँ से निकलना, 6 बजे अपने घर आ जाना। उसका यही रूटीन था। एक दिन क्या होता है कि वो ना जहाँ पे वो काम करता है वहाँ से मतलब उसकी जॉब छूट जाती है, किसी कारण से छूट जाती है। ये तो मुझे भी नहीं पता, जिसने मुझे बताया उसने इतना डीप नहीं बताया, लेकिन छूट जाती है उसकी जॉब। अब जॉब छूटने के बाद में हर कोई बंदा परेशान हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि यार जॉब छूट गई, अब क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, क्योंकि यार महंगाई का ज़माना है। 10 दिन भी अगर इंसान खाली बैठता है तो भाई बहुत बड़ी बात होती है घर का खर्चा चलाना, ठीक है, घर पे बैठे बैठे। तो उसने अपने यार दोस्त फ्रेंड सर्कल में बोला कि भाई मुझे जॉब चाहिए, मैं जॉब से मतलब हाथ धो बैठा हूँ, जॉब छूट गई है। तो एक बंदे ने मतलब एक लड़के ने, उसके फ्रेंड सर्कल में से एक लड़के ने उसको बताया कि भाई गुड़गांव में तू जॉब करता है तो उसी से थोड़ी सी आगे मैं भी जॉब करता हूँ, उसी कंपनी में मैं तुझे जॉब दिला दूँगा। बस अपना जो भी रिज्यूम वगैरह है वो मुझे दे दियो, मैं आगे बात करता हूँ क्या सैलरी होगी और क्या टाइमिंग होगी जॉब की, सारी चीज़ें ऐसे क्लियर होती है उनके बीच में। तो वो सारी चीज़ें उसको व्हाट्सअप कर देता है, रिज्यूम वगैरह, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उसके मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे दे देता है। और वो सुबह वहाँ पे सबमिट करा देता है कंपनी के अंदर, जहाँ पे मतलब वो जॉब के लिए बोल रहा था। अब सबमिट करा देता, वहाँ से जॉब का ऑफ़र जो था वो आ गया उसको, मतलब उसको हायर कर लिया उन लोगों ने, कंपनी वालों ने, कि हाँ ठीक है हमें अच्छा लगा बंदा, हम इसकी इतनी सैलरी देंगे, मुझे बताया नहीं, इतनी सैलरी देंगे और कल से ये आ सकता है। तो उसने जॉब कंटिन्यू करी। अब क्या है कि वो लगभग 5 माले की बिल्डिंग थी, ठीक है, लेकिन उसके तीसरे माले पे कोई नहीं रहता, ना कोई काम करता, ना कोई साफ़ सफाई करने जाता, मतलब कुछ नहीं होता, बिल्कुल ऐसे सुनसान पड़ी है। तीसरे माले से चौथे माले पे काम करते हैं, 5वें माले पे काम करते हैं, दूसरे माले पे काम करते हैं और पहले पे भी करते हैं, लेकिन तीसरे पे नहीं करते हैं। अब तीसरे माले पे काम नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये ट्विस्ट है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा ना जब आप लोगों को पूरा मज़ा आएगा, ध्यान से सुनना। उसने ये चीज़ नोटिस करी, कुछ दिन काम किया जैसे, तो यार अब आप कहीं पे परमानेंटली कहीं पे जा रहे हो, कंटिन्यू जा रहे हो और वहाँ पे 7-8 घंटे का टाइम स्पेंड करके आ रहे हो, तो वहाँ के बारे में आपको पता चल जाता है कि यार यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। तो ऐसे उसने भी ऑब्जर्व किया कि यार तीसरे माले पे ना तो लोग जाते हैं, जैसे चौथे माले पे किसी को जाना है और सीढ़ियों का यूज़ करना है तो वो तीसरे माले से सीधा ही चौथे माले पे पहुंच जाते हैं। जाते तो तीसरे माले से होते हुए हैं, लेकिन तीसरे माले पे कोई रुकता नहीं है। और ये चीज़ उसने नोटिस की। अब ये चीज़ उसने नोटिस की तो उसने, उसके मन में जो बात थी वो उस पर रुकी नहीं, तो उसने उसी फ्रेंड से पूछा जिसने उसकी जॉब लगवाई थी कि भाई ये तीसरे माले पे लोग जाते क्यों नहीं है, मतलब ऐसा क्या है तीसरे माले में जो लोग ना तो वहाँ जाते हैं, ना कोई काम करता है, ना कोई साफ़ सफाई करता है। तो उसने बताया, जिसने जॉब लगवाई थी उसकी, कि भाई देख तू ये चीज़ ना ही पूछे तो अच्छा है मुकेश, क्योंकि मैं तुझे बताऊंगा तू समझेगा अफवाह है, या फिर मान के चल तू कुछ मानता भी है इन चीज़ों को, उल्टी सीधी चीज़ों को, तो तू जॉब छोड़ के चला जाएगा।
तो इससे अच्छा है कि जो बात है वो दबी रहने दे, तो अपने काम पे ध्यान दे, ज़्यादा मतलब ज्ञान मत दे। और ऐसे ऐसे मतलब उसको सुनाने लगा वो। तो उसने सोचा कि यार इसी ने मेरी जॉब लगवाई है तो मैं ज़्यादा क्यों बोलूँ, बेकार में और पंगा होगा। तो वो अपने काम पे ध्यान देने लगा। ऐसे दिन बीतते गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, सैलरी आ गई उसकी, सारे काम हो गए। लेकिन वो ये चीज़ उसके दिमाग से नहीं जा रही कि सारे बंदे बेंच पहले माले पे, दूसरे माले पे काम कर रहे हैं, चौथे पे काम कर रहे हैं, 5वें पे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान तीसरे माले पे नहीं जाता, काम नहीं करता। फिर ये बात उसके दिमाग में रिपीट होती रहती। वो घर जाता तो भी उसके दिमाग में ये चीज़ रिपीट होती रहती। तो उसने सोचा कि कल उस फ्रेंड से ना पूछ के किसी और से पूछूंगा और इसकी तह तक जाऊंगा, मैं पूछूंगा ज़रूर कि ऐसा क्या है। तो वो निकल गया जॉब के लिए, यानी कि अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया। सुबह 8 बजे वही टाइम था। अब वहाँ पे क्या होता है कि वो किसी थर्ड पर्सन से, जानता तो वो सबको है भाई, 1 महीना 1.5 महीना हो गया है तो जानकारी हो ही जाती है। तो वो थर्ड पर्सन से पूछ लेता है कि भाई तुम यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हो। उसने बताया भाई मुझे तो यहाँ पे लगभग 2 साल हो गई हैं। अगर आपको 2 साल यहाँ पे हो गई हैं तो आपसे मैं एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ भाई पूछ सकते हो। तो उसने बोला कि तीसरे माले में क्या गड़बड़ है, जो लोग कोई जाते नहीं है, कोई साफ़ सफाई करने वाला भी नहीं जाता वहाँ पे, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? तो वो ये कहता है कि देखो ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी पूछने की कोशिश की है, लेकिन सब ये कहते हैं कि वो हॉन्टेड है, वो बहुत खतरनाक है, वहाँ पे अकेले इंसान को जाने नहीं देता, अगर जाता भी है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो ठीक है भाई, उसने जो बताया उसने सुन लिया, उसने ये नहीं किया यकीन। ठीक है भाई, नहीं किया। तो वो सोचता है, अपने आप से ही बात करता है कि एक दिन ऐसा करूँगा कि मैं ही जाऊँगा किसी दिन तीसरे माले पे और मैं ही देखूँगा कि क्या है। तो एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि वो तीसरे माले पे जाता है, सीढ़ियों से जाके पूरा एक्सप्लोर करता है, उसे पूरा देखता है, हर कमरे में जाके देखता है, उसे कुछ ऐसा मिलता नहीं है। कबाड़ पड़ा हुआ है, फर्नीचर ऐसे टूटा हुआ है, कांच टूटे हुए हैं, सिर्फ यही चीज़ उसको देखने को मिलती है, बाकी उसको और कोई चीज़ वहाँ पे देखने को नहीं मिलती। ठीक है भाई, वो वापस आ गया। उसने उससे ही बोला जिसने बताया था मैं 2 साल यहाँ पे काम करता हूँ, 2 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते करते। तो उसी से वो कहता है कि भाई मैं आज दोपहर को गया था तीसरे माले पे, मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, पूरा देखा, मुझे तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ दिखी नहीं, ना मुझे वहाँ पे कोई डर लगा, ना मुझे कोई ऐसी एंटिटी वगैरह, कोई भूत प्रेत ऐसी चीज़ दिखी नहीं, तो तुमने ऐसा क्यों बोल दिया? तो उसने बोला कि ठीक है, किसी दिन तुम्हारी नाइट शिफ्ट आए या फिर तुम अपनी नाइट शिफ्ट करवाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि इस थर्ड माले पे क्या है। वो बोलता है कि ठीक है, अगले हफ्ते ही मेरी नाइट शिफ्ट है, तब देख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता है, जैसे मान के चलो कि अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मुझे नहीं पता कि भाई मेरे बगल में एक घर जो है वो हॉन्टेड है, मुझे नहीं पता, तब तक मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, ना ही मैं उसके बारे में कुछ सोचूंगा। मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखूँगा। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बना के चला जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे जैसे पता चल जाता है कि ये बगल वाला जो घर है ये हॉन्टेड है, तो मैं जैसे वीडियो बनाऊंगा ना, तो मेरे बार बार दिमाग में ये चीज़ आएगी कि यार ये घर हॉन्टेड है। कोई छोटी सी आवाज़, कोई बिल्ली कुत्ते की भी आवाज़ आएगी ना, तो भी दिमाग में ये आएगा भाई आवाज़ आ रही है, कोई तो गड़बड़ है। तो ये एक हमारा जो ब्रेन होता है ना, ये ब्रेन जो होता है ये एक वहम में रहता है जब हमें पहले से ही कोई चीज़ पता होती है। तो ऐसे ही जो ये मुकेश था, इसको भी पहले से ही पता चल गया था कि भाई इस थर्ड फ्लोर पे मतलब ऐसे ऐसे बात है। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। और फिर उसकी नाइट शिफ्ट आती है और नाइट शिफ्ट में बस उसके दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे यहाँ पे पता लगाना है कि जो ये लोग बोलते हैं क्या ये सच है या झूठ है। तो वो अपना काम तो करता है, लेकिन उसका फोकस थर्ड फ्लोर पे होता है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे तो वो काम कर रहा है और थर्ड फ्लोर उसके ऊपर वाला है। कोई आवाज़ आएगी या कुछ हलचल होगी तो उसको सबसे पहले पता चलेगा, सेकंड फ्लोर वाले को तो सबसे पहले पता चलेगा, क्योंकि भाई मैं अभी छत पे बैठा हूँ, मैं ऐसे ऐसे पैर हिलाऊंगा तो नीचे वाले को तो सबसे पहले पता चलेगा। तो उसका जो फोकस था वो सिर्फ उसी चीज़ पे था कि कोई आवाज़ आए, कोई चीख सुनाई दे या कोई हलचल हो तो मैं तुरंत भाग के जाऊँगा और देखूँगा क्या होगा। तो अब वो अपने काम को कर रहा है, काम करते करते उसको हल्की सी हलचल ऐसी सुनाई देती है जैसे कि कोई किसी चीज़ को खींच रहा है। मतलब जैसे कि मैं किसी बोरी को ले लेता हूँ, गोनी को, और उसको इधर उधर से ऐसे खींचता हूँ, ऐसे घसरने की आवाज़ आती है ना, ऐसी आवाज़ आ रही है। अब वो कह रहा है कि भाई ये आवाज़ तो मतलब आ तो रही है, लेकिन थर्ड फ्लोर पे मैं जब देखने गया था तो वहाँ तो कुछ ऐसा था नहीं जैसे खींचा जा सके। तो वो अपने फ़ोन की टॉर्च जलाता है और भाग के जाके देखता है, और उसने जो चीज़ वहाँ देखी थी ना,
छत पे बैठा हूँ फिर भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भाई बताना तो पड़ेगा, मज़ा कैसे आएगा। हॉरर तो इसी को कहते हैं। जब वो वहाँ पे गया तो उसने एक आदमी देखा, ध्यान से सुनना, एक आदमी देखा जो ज़मीन से एक बिलांद ऊपर था, समझ रहे हो, 8 से 10 इंच वो ऊपर था। पैरों में ना कोई चप्पल है, ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, नॉर्मल शक्ल है उसकी, ऐसा कोई डरावनी शक्ल नहीं है। लेकिन उसे देखने के बाद वो उसने तुरंत सवाल किया कि भाई तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। और वो ज़मीन से ऊपर है फिर भी उससे सवाल जवाब कर रहा है वो। अब वो एकदम उसकी तरफ जैसे आया और उसके मुंह के सामने आते ही वो गायब हो गया। ये बात उसने, भाई कैसे कैसे बताइए, बस मैं आपको ना समझा नहीं सकता। मैं उस बंदे से मिला था ना, अभी तो ये फर्स्ट इंसिडेंट था उसके साथ, सेकंड होना बाकी था और थर्ड होना बाकी था, ठीक है। अब उसके सामने जैसे वो गायब हो गया ना, तो उसने अपने आप को, मतलब अपने आप को ही समझाया कि ये सब भ्रम हो रहा है मुझे, मतलब कि ये जो देख रहा हूँ मैं ये कुछ नहीं है, ये सब भ्रम हो रहा है। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो ठीक है चला गया, अपना काम वहाँ पे करने लगा, नीचे चले जाता है। अब नीचे जाने के बाद में भाई नाइट शिफ्ट थी और भी बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो पूछा उनसे, कहा कि भाई ये आवाज़ आई थी तुम्हें सुनाई दिया। सब ने बोला कि भाई हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। फिर वो बोलता है कि क्या नाम है, मैं ऊपर गया था और मैंने ऐसे ऐसे देखा। तो सभी लोगों ने बोला कि भाई तुम ऊपर क्यों गए थे, कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। कंपनी के बॉस ने बोला हुआ है कि कोई थर्ड फ्लोर पे नहीं जाएगा और जो भी जाएगा वो अपनी जिम्मेदारी पे जाएगा, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं। उसने बोला ठीक है भाई मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, पूरी दिन पूरी रात काम किया। काम करने के बाद में वो अपना घर चला जाता है। घर जाके अपने बच्चों के सामने, मतलब अपनी वाइफ वगैरह से बताता है, बोलता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। वो भी हंसने लगते हैं कि ये तो मतलब तुम क्या ही बोल रहे हो, शायद तुम्हारा भ्रम होगा। तो उसने ये बात समझ ली कि हाँ ये मेरा भ्रम ही है। तो ठीक है, अगले दिन भी उसकी नाइट ही शिफ्ट थी, क्योंकि एक सप्ते नाइट थी और एक सप्ते डे होती है। जो भी आदमी जॉब करता है उसको तो पता होगा कि एक सप्ते डे और एक सप्ते नाइट होती है। तो फिर से वो जब ड्यूटी पहुंचा तो उसने फिर से वही चीज़, मतलब वही चीज़ उसने, उसके दिमाग में वही चीज़ चल रही थी कि मुझे आज भी देखना है और मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा भूत प्रेत कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। तो उसने वो चीज़ मतलब ठान ली कि मुझे ये करना ही करना है। तो कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ नहीं आई। वो भाई थर्ड फ्लोर पे जाके और गेट पे ही बैठ गया कि कोई दिखेगा तुरंत अपने फ़ोन में कैप्चर कर लूँगा। अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, भूत प्रेत, हवा बोलते हैं, हवा भी बोलते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से कैमरे में कैप्चर हो जाएं तो हो जाएं, वरना कोई माई का लाल नहीं है जो कैमरे में कैप्चर कर ले या फिर अपनी आंखों से देख ले। इनकी मर्ज़ी होती है तो आप इन्हें देख भी सकते हो, अगर इनकी मर्ज़ी नहीं है तो आप इन्हें कैमरे में भी कैप्चर नहीं कर सकते। तो वो वहाँ पे बैठ गया। फिर वही सीन होता है, उस घसीटने की आवाज़ नहीं आई, वो इंसान उसको फिर से दिखता है और वो एक बिलांद ऊपर रहता है और वो उसके सामने आके गायब नहीं होता है। वो उसको एक ही बात बोलता है कि अगर तुम सही सलामत रहना चाहते हो, तुम्हें अगर अपने बच्चे बीवी से, बोल के बता रहा है, बच्चे और बीवियों से प्यार है तो दोबारा यहाँ आना मत। इस बार वो डरा, इस बार उसकी फटी थोड़ी, लेकिन इतनी नहीं फटी क्योंकि उसकी शक्ल डरावनी नहीं थी, नॉर्मल इंसान जैसे बात कर रहा था, बड़े बड़े नाखून नहीं थे, तो वो डरेगा क्यों। उसने बोल दिया कि जा अपना काम कर, दोबारा मत आना यहाँ पे। वो चुपचाप से आता है, अपने काम पे लग जाता है और काम पे लगने के बाद में अपना काम ख़त्म करता है। ड्यूटी टाइम ख़त्म होता है, घर के लिए निकलता है। घर जाके फिर से वो यही बात कहता है कि आज फिर ऐसे ऐसे हुआ। उसके घर वाले बोल रहे हैं कि तू वहाँ पे क्यों जाता है। इस बार उसके घर वाले हंसे नहीं, उन्होंने एक ही बात बोली कि तू वहाँ पे जाता क्यों है, तेरा मतलब क्या है वहाँ जाने का। अपने काम पे जाता है, काम कर, काम ख़त्म करके घर पे आ, बात ख़त्म। लेकिन उसका मन क्या है, मानता ही नहीं है, वो प्रूफ करना चाहता है। वो एक तरीके से जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, ऐसे अपने आप को मान रहा है कि भाई मुझे तो ये चीज़ प्रूफ करनी है कि यहाँ कुछ नहीं है। अरे भाई तेरी बिल्डिंग नहीं है वो, समझने वाली बात है, ना तेरी बिल्डिंग, ना तेरी प्रॉपर्टी, ना कुछ, तो भाई तू क्यों रिस्क ले रहा है। लेकिन उसको चुल थी। लेकिन अब आता है थर्ड टाइम, और थर्ड टाइम में ऐसा होता है ना उसके साथ कि आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब तीसरे दिन यानी कि नाइट शिफ्ट में जाता है ड्यूटी करने के लिए, और लगभग 11:30 बजे उसको एक ऐसी आवाज़ आती है जैसे किसी ने ईंट ऐसे फेंकी हो थर्ड फ्लोर से। वो भाग के जाता है, कैमरा पहले ही ऑन कर लेता है, भाग के जाता है, फ्लैश लाइट उसकी जली रहती है और देखता है
कुछ नहीं दिखता उसे। काफ़ी टाइम हो गया उसको खड़े खड़े आधा घंटा सा हो गया, कुछ नहीं दिखता है। जैसे ही उसने फ्लैश लाइट बंद करी, कैमरा बंद किया, फ़ोन उसने रखा, तो उसके पीछे से किसी ने ऐसी लात मारी थी कि वो बाहर जाके सीढ़ियों पे लगा और उसके कंधे में फ्रैक्चर आया। लगा लो इतनी तेज़ लात लगी थी उसे, कंधे में उसको फ्रैक्चर आ गया। ठीक है, उसने वापस मुड़ के देखा, वही आदमी खड़ा। और इस बार उसकी शक्ल थोड़ी अजीब थी, डरावनी नहीं थी, थोड़ी अजीब थी। और ज़मीन से वो अधर मतलब ऊपर तो था ही, वो शक्ल थोड़ी अजीब थी। और उसको वार्निंग कर दी उसने कि इस बार मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ वो बस मैं ही जानता हूँ। ऐसे जैसे बताया, भाई देखो मुझे तो कुछ पता है नहीं, जैसे उसने अपनी घटना मुझे बताई है वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसको वो छोड़ रहा है, लेकिन लात मारने के बाद में उसमें मार लगाता है। वो ऐसा नहीं है कि लात मार के छोड़ देता, मार लगाता है, थप्पड़ वप्पड़ मारता है, घूंसे मारता है। और उसके बाद जब वो अधमरा हो जाता है तब उसको सीढ़ियों से ढकेल देता है। वो सेकंड फ्लोर पे आता है, शोर मचाता है। उसके जो स्टाफ वाले थे वो आते हैं, बोल रहे थे कि भाई हमने तुमको मना किया था थर्ड फ्लोर पे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, फिर भी तुम जाते हो, क्यों जाते हो, क्या मतलब है तुम्हारा वहाँ जाने का। लेकिन उसने उसके बाद जाना तो बहुत दूर की बात है, उस बिल्डिंग से जॉब छोड़ दी। वहाँ के आसपास उसने जॉब लेना ही बंद कर दिया, मतलब उसने छोड़ दिया सब कुछ वहाँ का। उसके 1-1 किलोमीटर एरिया में जितनी भी वैकेंसी आती हैं जॉब के लिए वो नहीं जाता वहाँ पे। आज भी वो गुड़गांव को छोड़ के दिल्ली में जॉब कर रहा है। ऐसा उसके साथ हुआ है। और मैंने जब उससे पूछी थी ना, तो भाई ऐसे करके देखता है, ऐसे करके देखता है, ऊपर देखता है। इतना ज़्यादा डर गया, लगा लो कि वो इंसान भूत प्रेत को किसी चीज़ को नहीं मानता। और आज वो भूत प्रेत तो छोड़ो, छोटी सी हवा भी उसके मुंह पे लगती है ना तो समझता है कि कुछ होने वाला है। इतना ज़्यादा डरता है वो। इसीलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल जो रखा है वो हॉन्टेड बिल्डिंग रखा है, क्योंकि वो बिल्डिंग आज भी गुड़गांव के अंदर है। अगर आप लोग मतलब उस बिल्डिंग को देखना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। गुड़गांव में इफ़को चौक है, इफ़को चौक से आगे जाओगे एक पराठे वाला है, पराठे वाले से आप लोग पूछ सकते हो कि बिल्डिंग नंबर 22 कहाँ पे है, वो आपको पहुँचा देगा। और बिल्डिंग नंबर 22 में थर्ड फ्लोर पर आप लोग मत जाना, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन अगर आपको चुल है तो आप जा सकते हो। गुड़गांव बहुत बड़ी सिटी है, पूरे इंडिया में फेमस है, तो अगर आप लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, उनकी भी फाड़नी है तो। और ये वीडियो बहुत ही मुश्किल से मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे भी भाई जब वो बता रहा है, रो रहा है, तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा। पर कोई नहीं, बना दिया भाई, हम तो करते हैं ये काम, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, जब होगी तो बता देंगे। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में देखते हैं कि कौन सी कहानी आती है। अगर आप लोगों के साथ भी कोई घटना घटी है तो मैंने अपनी जीमेल आईडी दे रखी है, मुझे आप लोग मेल कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब